खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज बात करेंगे बिपरजोय तूफान से रेगिस्तान में मचे कहर की, और आखिरकार अब पूरा राजस्थान पानी पानी हो रहा है। कई इलाकों से इस तरह की खबरें हैं जहां पर भारी जल प्रलय हुआ है। सबसे पहले जालोर से बड़ी खबर, आहोर में जल प्रलय की खबर है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया है। कवरड़ा के इलाके से 4 और आकोला पादर के इलाके से 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मानपुरा से 1, अजीतपुरा और चांद्राई से 3-3 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। रेस्क्यू कैंप तक न्यूज 18 की टीम पहुंची है और दिखाने की कोशिश की कि आखिरकार रेस्क्यू कैंप में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आम लोग जो हैं अब वो कई जिलों के परेशान हो गए हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। जगह जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच रही है। लोगों को अब इन स्थानों से बाहर निकाला जा रहा है। चांद्राई की तस्वीरें, 3 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया गया। जालोर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद में आहोर क्षेत्र में अनेक गांव में लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। प्रशासन अपना पूरा प्रयास कर रहा है। कई जो हैं रेस्क्यू अंजाम दिए जा चुके हैं। अभी हमारे साथ में श्री लोकेश जी सोनवाल हैं, जो जोधपुर जोन के एसडीआरएफ इंचार्ज हैं। हम बात करेंगे और सर से जानेंगे कि अभी कितने जो रेस्क्यू आप कर चुके हैं और अभी कितने रेस्क्यू चल रहे हैं। देखिए, बिपरजॉय तूफान के राजस्थान में प्रवेश करने से डीप डिप्रेशन में आ गए। डीप डिप्रेशन में आने के पश्चात जालोर और सिरोही बाड़मेर में मूसलाधार वर्षा हुई। शनिवार से ही जालोर के अंदर बरसात तेज़ थी। संडे को सुबह हमें निर्देश मिले कि आपको सारे सीनियर अफसरों को आपको सांचौर की तरफ जाना है, जालोर की तरफ जाना है, सिरोही की तरफ जाना है। तो कल हम निकल के वहाँ से आए। तो कल हमने यहाँ सांडेराव से हमने बड़ा ऑपरेशन देखे। क्योंकि मिलिट्री को भी इन्होंने मोबिलाइज कर दिया था, तो मिलिट्री का भी सांडेराव के बाहर एक कॉलम था जहाँ पे उन 9 लोगों को, नदी बहती हुई नदी के अंदर से 9 लोगों को रेस्क्यू किया। हम सब वहाँ साथ मिलके थे, उन 9 लोगों को रेस्क्यू किया। उसके पश्चात आप सुबह हम यहाँ पहुँचे आहोर में। तो रात से ही यहाँ 3 ऑपरेशन चल रहे थे, रात को 1 बजे से। तो सुबह 5 बजे हमने एक ऑपरेशन शुरू किया। F9 टीम हमारी ने, वो एक आदमी बड़ी ही खतरनाक स्थिति में था, तो सुबह 5 से ऑपरेशन करके 10 बजे उसको निकाला। वहाँ पे डिवीज़न कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब और एसपी साहब जालोर के वो मौके पे मौजूद थे। अभी आको पादरा में अभी एक रेस्क्यू चल रहा है, जिसमें 7 लोग ऊपर फंसे हुए हैं, छतों के ऊपर पानी आसपास भरा हुआ है। हमारी टीम यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। आप आको पादरा के पास में आप देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्क्यू गंभीर स्थिति में, लेकिन हम कर रहे हैं, निकाल लेंगे। जी, एसडीआरएफ की जो टीम है वो अपना पूरा प्रयास कर रही है और प्रशासन जो है वहाँ पे लगा हुआ है। मैं न्यूज़ 18 से रेवाशंकर रावल, जालोर। इसी बीच ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बिपरजोय का कहर यहां पर बरप रहा है, और लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। खासतौर पर जालोर का जो इलाका है वो ज्यादा प्रभावित हुआ है। जालोर के साथ पाली के कई इलाके पूरी तरह से प्रभावित हैं, और बाड़मेर के भी कई इलाके लगातार वहां पर पानी से जूझ रहे हैं। अलग अलग जगहों की 3 अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार सक्रिय है। पाली की तस्वीर पहली, और इसके बाद की जो दूसरी तस्वीर है वो भी पाली की, जहां पर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया हुआ है। हाईवे पर लगातार पानी की रपट तेज होने के चलते यातायात अवरुद्ध हो गया है पूरी तरह से। तस्वीर नंबर 1 से लगा करके 10 नंबर की तस्वीर भी देखिए। अलग अलग जगहों का हाल, इससे आप समझ पाए कि किस तरीके से यहां पर कुदरत ने कहर बरपाया है। खासतौर पर भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात बने। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इतनी ज्यादा बारिश लोगों ने नहीं देखी है कई सालों से, और जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं पिछले सालों के बारिश के वो टूटे हैं इस बिपरजोय तूफान की वजह से। खासतौर पर जालोर पाली का इलाका काफी प्रभावित हुआ है। और तस्वीर जो पहली तस्वीर है उसमें आप देखिए कैसे पानी भर गया चारों तरफ। दूसरी, तीसरी और इसके साथ साथ 10 नंबर तक की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि कई इलाकों में हालात लगातार अब खतरनाक नजर आ रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं।
तो आखिरकार जालोर और पाली के साथ साथ सिरोही भी प्रभावित हुआ है। सिरोही में हालात कैसे हैं, जानने के लिए सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक सोलंकी, उनका रुख कर लेते हैं। प्रतीक, सिरोही में भी लगातार जो पानी कहर बरपा रहा है, वहां पर क्या स्थिति है? बारिश को लेकर के, मौसम को लेकर के आज की अपडेट क्या है प्रतीक? जी अमन, बिल्कुल अगर बात की जाए तो अगर आज जो है पिछले 8 घंटों से जो बारिश का दौर जो थम चुका है यहाँ पर, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि पिछले यानी कि 3 घंटों के बाद में जो बारिश और तेज हवाओं के साथ में मेघ गर्जना भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है 8 घंटों से बारिश का दौर थमने के बाद भी जो लोगों ने अब राहत के सांस लिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां पर पानी भरा हुआ था, सिगवन के कुछ इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ था, वहां पर निकासी के लिए कई प्रयत्न किए गए थे, यानी कि सुरक्षा जो अतिक्रमण के ऊपर दीवारें थी, यानी कि नाले के ऊपर जो उनको तोड़ा गया, वहां से पानी निकाला गया। और भी जो है माउंट आबू के आसपास का जो एरिया, वो वहां पर भी पूरा जो है झरनों से जो पूरा ओवरफ्लो चल रहा है। माउंट आबू की नक्की झील है वो भी ओवरफ्लो चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूधिया तालाब हूँ, यहाँ पर जो है ये पूरे साल में बारिश होने के बाद में ये तालाब भरता है, लेकिन मात्र 48 घंटों की बारिश के बाद में ये तालाब, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये पूरी तरह से भर चुका है। और लगातार जो अभी भी पहाड़ों से जो निकलने वाला झरना जो है इन तालाबों में आकर जो है, नलकूपों में जो आकर जो है, यानी कि पानी का जो वेग जो बढ़ा रहे हैं। और लगातार जो है सिरोही के तालाबों की बात की जाए और डैम की बात की जाए तो वहां पर भी जो है डैम जो ओवरफ्लो लगातार हो रहे हैं। विरोली का जो एक तालाब था वो भी यानी कि सूचना मिली थी कि वो फूट चुका था, लेकिन प्रशासन की अलर्ट के कारण जो है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जिला मुख्यालय होते हुए प्रशासन ने अलर्ट मोड पर सबको रखा था और किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली। समय रहते सबकी तैयारियां पूरी कर चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले सिगवन में 3 दिन से जो है बिजली गुल है। और वहीं अगर आबू रोड के बहुमूल्य भाकर एरिया की बात की जाए तो वहां पर भी यानी कि पिछले 50 घंटे से जो है बिजली की जो सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे जो है उनको आदिवासियों को जो खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बात निकलकर ये सामने आ रही है कि कई जो बारिश का बहाव तेज होने के कारण जो है विद्युत खंभे क्षतिग्रस्त हुए थे, जो उनको मरम्मत का काम जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर करवा रहे हैं। लेकिन पानी का भराव ज्यादा होने के कारण कई खंभे जो है बत्रीसा नाला में डूब चुके हैं, जिसके कारण जो है वह पानी निकासी की के बाद में ही जो है प्रशासन वहां पर पहुंच पाएगा और उन्हें फिर से दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों की दिनचर्या में भी इसका खासा फर्क पड़ा है, क्योंकि लोग जो है घर पे सुरक्षित रहे थे, लेकिन बारिश के कारण जो है लोग जो है घर पे नहीं निकले। बिल्कुल प्रतीक, आप बने रहिए हमारे साथ। वापिस आपका रुख करूंगा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब ताजा हालात क्या हैं। सीधे हम आपको बाड़मेर लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जब बाड़मेर के रास्ते से ये पूरा का पूरा तूफान राजस्थान में प्रवेश किया तो सबसे पहले बारिश का दौर बाड़मेर में शुरू हुआ। अब आज के ताजा हालात प्रेमदान बाड़मेर में क्या है? क्या बारिश हो रही है, मौसम साफ है, और जो निचले इलाके हैं उनकी स्थिति अब क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में 2 दिन से लगातार बारिश जो है वो थमी हुई है। उसके बाद से आम जन और अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि निचले इलाके जहां जहां पानी भरा था वहां से प्रशासन ने पानी को बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कुछ राहत मिली है। हालांकि कुछ जगहों पर पानी अभी भी भरा हुआ है, जहां पर पानी निकालने के लिए प्रशासन के अधिकारी पंप सेट के माध्यम से लगातार पानी की निकासी कर रहे हैं। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी जानकारी ये है कि लूणी जो नदी है वो अब बहाव क्षेत्र में आ चुकी है। इसके लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लूणी नदी के किनारे पर बसने वाले जितने भी ग्रामीण हैं उनको अपील की गई है कि इस पानी से दूर रहिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से उफान में आ सकती है। 3 नदियां जो है उसका संगम हो सकता है, क्योंकि तीनों ही नदियों में उफान में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बांध है, मेली बांध है, वो उस पे चल रहा है और इसके साथ ही साथ पानी लगातार लूणी नदी में बढ़ रहा है। लेकिन प्रेमदान